धमाका इस कदर शदीद था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स अपनी जगह पर लड़खड़ा गए। उन्हें मैदान के सिरे पर वाक़या दरख्तों के ऊपर फिजा में हेलीकॉप्टर के जलते हुए टुकड़े नीचे गिरते दिखाई दिए तो वो तेजी से संभल कर चंद कदम पीछे हटते चले गए। दूसरे ही लम्हे हेलीकॉप्टर का टूटा हुआ दरवाजा उनकी छोड़ी हुई जगह पर आ गिरा। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर का ज्यादातर मलबा दरख्तों पर ही गिरा था। जोलिया और उसके साथी हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके ज़हनों में एक ही सवाल था कि कैप्टन मारिस का हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ। और पीछे हट आओ, अभी हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक फटेगा तो दूर तक आग फैल जाएगा। दफ्तन अकब से उन्हें इमरान की आवाज सुनाई दी तो सब ने पलटकर उस समत देखा। इधर जोसेफ ने इमरान से दरखास्त की कि वो अपने कबीले के जवानों को बुला ले तो इमरान ने गुस्से में कहा, बको मत, मैंने क्या नंग धड़ंग जवानों का अचार डालना है। इमरान ने जोसेफ को डांटते हुए कहा। तो फिर तुमने जोसेफ से सवाल क्यों किया? जोलिया ने तेजी से पूछा। मुझे अंदेशा है कि कहीं वो हमें दुश्मन समझकर हमला ना कर दें। जोसेफ, तुम आवाज दो। अगर तुम्हारे कबीले के सिपाही दरख्तों पर छुपे हुए हैं तो उन्हें अपने बारे में बता दो। इमरान ने जोलिया को जवाब देने के बाद जोसेफ से कहा तो उसने एक हाथ से पंपू बनाकर होंठों के करीब किया। फिर उसके हल्क से एक चीखती हुई जंगली आवाज निकलकर दूर तक फैलती चली गई। इमरान के साथियों को यूं महसूस हुआ जैसे कोई जंगली भैंसा चिंगाड़ रहा हो। अभी जोसेफ की आवाज की बाज़गश्त पूरी तरह मालूम ना हुई थी कि कुछ फासले से देश वैसी ही आवाज उभरी और जोसेफ रुक गया। इमरान और उसके साथी भी रुककर दाईं जानिब देखने लगे। जवाबी आवाज उसी तरफ के दरख्तों से आई थी। नगाना के बहादुरों, मैं तुम्हारे मरहूम सरदार का बेटा जोसेफ हूँ। तुम्हारी बेवफा नगाना देवी की कसम, जोसेफ के नेज़े में अब भी वही ताकत और चमक है जिससे दुश्मन जंगजुओं के पित्ते पानी हो जाते थे। सामने आकर जोसेफ का इस्तकबाल करो कि वो एक मर्तबा फिर तुम्हारा निजात दहिंदा बनकर तुम्हारी सरजमीन पर उतर चुका है। जोसेफ ने चीखती हुई आवाज में कहा, मगर फौरी तौर पर कोई जवाब न मिला तो इमरान के साथी कुछ मुस्तरब हो गए। कई लम्हे खामोशी से गुजर गए। लो, वो जोसेफ को जानते ही नहीं तो जवाब क्यों देंगे? तनवीर ने तंजिया लहजे में कहा। तो इससे पहले कि कोई दूसरा मेंबर अब लब कुशाई करता, अचानक उन्हें ढोल बजने की आवाज सुनाई दी जो उसी जानिब से बुलंद हुई थी जिस तरफ से किसी जंगली की आवाज आई थी। किसी ने ढोल पर 3 मरतबा ज़रब लगाई थी। वो ढोल खामोश हुआ तो दूसरा ढोल पीटा गया, मगर ये आवाज ज्यादा दूर से आई थी और उसी तरतीब से मतवातिर ढोल की आवाज बतदरीज दूर होती हुई मालूम हो गई। बॉस बॉस, उन्होंने बस्ती में मेरी आमद की खबर रवाना कर दी है। जोसेफ ने पलटकर खुशी से चहकते हुए कहा। क्या बक रहे हो शबतार के बच्चे? उन्होंने सिर्फ खबर रवाना की है, तुम्हारा नाम नहीं लिया। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं बॉस, आपने शायद गौर नहीं किया कि जंगल में छुपे कबीले के सिपाहियों ने अपने अपने नकारे पर 3 मरतबा 1-1 सेकंड के वक्फे से चोट लगाई है। इस तरह से निकारा सिर्फ उस सूरत में पीटा जाता है जब कबीले के सरदार की आमद से कबीले को मुतलक करना मकसूद हो। जोसेफ ने हंसते हुए कहा। अच्छा, ज्यादा उतराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो वरना एक ही गोंसे में तुम्हें बस्ती में पहुंचा दूंगा। इमरान ने गुराती हुई आवाज में कहा तो जोसेफ आगे बढ़ने लगा। मेंबर्स भी दोबारा कदम उठाने लगे, लेकिन अभी वो 15-20 कदम ही चले थे कि अचानक सामने वाले दरख्तों से कोई चीज जमीन पर आ गिरी। जोसेफ ने फौरन टार्च की रोशनी उस पर डाली तो तमाम मेंबर्स बेख्तियार चौंक कर अपनी जगह रुकते चले गए। टार्च की रोशनी में चंद कदम के फासले पर एक नीम बरहना स्याह फार्म जंगली नेज़ा जमीन पर टिकाए और एक हाथ घुटने पर रखे रकू के अंदाज में झुका हुआ था, जैसे उन्हें ताज़ीम दे रहा हो। झुककर उसने जोसेफ को अफ्रीकी ज़बान में मुखातिब किया। सरदार जोसेफ, मेरा सलाम कबूल करो, मैं गोगड़ा हूँ। जंगली के मुंह से अल्फाज निकले, उसकी ज़बान मेंबर्स बखूबी समझ रहे थे। खड़े हो जाओ बहादुर गोगड़ा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जोसेफ ने जवाबन बड़े पुरवकार लहजे में कहा तो जंगली सीधा खड़ा हो गया और टार्च की रोशनी का दायरा उसके सीने के नीचे पड़ने लगा। इमरान के साथी हैरत से इस जंगली को देख रहे थे। उसके बरहना सीने पर सफेद मट्टी से चंद मुतवाजी लकीरें खींची हुई थीं
और उसके चेहरे के खद्दोखाल जोसेफ से मिलते जुलते थे। सरदार जोसेफ अजीम है, वो अपने प्यारों को कभी नहीं भूलता, गोगड़ा ने खुशी से कांपती हुई आवाज में कहा। गोगड़ा, बस्ती में चलो, मेरे साथ मेरे खास दोस्त आए हैं जो तुम्हें पशुपति देवी के अजाब से बचाना चाहते हैं, और ये मेरा आका है जिसने अब तक मुझे जिंदा रखा कि एक दिन नगाना कबीले के पुजारियों को मेरी जरूरत पड़ेगी। जोसेफ ने गोगड़ा से कहा और इमरान की तरफ इशारा किया तो गोगड़ा ने हैरत भरे अंदाज में इमरान की तरफ देखा, फिर यकदम पहले की तरह इमरान के आगे रकू के अंदाज में झुक गया तो मेंबर्स ने मुस्कुराकर इमरान की तरफ देखा और इमरान पर बुखलाहट तारी हो गई। गोगड़ा, क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हो? मैं इंसान हूँ, शैतान नहीं, इमरान ने हकलाती हुई आवाज में कहा। मेरा नाम कोकड़ा नहीं गोगड़ा है। सरदार जोसेफ के आका और सरदार के आका की ताजीम करना मेरा फर्ज है, गोगड़ा ने सीधे होते हुए मुअद्दबाना लहजे में इमरान से कहा। अच्छा, ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं, बस्ती में चलो, इमरान ने गुस्से से कहा। जोसेफ के आका, बस्ती वाले खुद तुम लोगों के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, उन्हें इत्तला मिल चुकी है कि कबीले का सरदार आ गया है, वो तुम सबको पालकी में बिठाकर ले जाएंगे, गोगड़ा ने जवाबन कहा। ओह, मगर मैं दूल्हा तो नहीं हूँ, मेरी शादी तो 100 साल बाद होगी, इमरान ने तेजी से कहा तो उसके साथी मुस्कुराने लगे। बॉस, गोगड़ा ठीक कह रहा है, कबीले वाले हमारे इस्तकबाल के लिए चल पड़े होंगे, जोसेफ ने पलटकर इमरान से कहा, और उनसे पहले दुश्मन हमारे ताक़ुब में पहुंच गया तो कौन जिम्मेदार होगा, काले छछूंदर, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। गोगड़ा, हमें जल्दी है, आगे बढ़ो, जोसेफ ने गोगड़ा से तहकमाना लहजे में कहा तो वो दोबारा कुछ कहे बगैर पलटकर चल दिया। जोसेफ और इमरान समेत तमाम मेंबर्स भी दोबारा कदम बढ़ाने लगे, लेकिन अब भी वो चंद कदम ही चले थे कि फिजा में एक अजीब सी सन्नाटेदार आवाज गूंजने लगी। वो आवाज सुनते ही सब यकदम रुक गए। पशुपति देवी, गोगड़ा के हल्क से दहशत ज़दा सी चीखती हुई आवाज निकली और उसके साथ ही उसने बाएं जानिब वाक़या झाड़ी की तरफ जकंद भरी। दूसरे ही लम्हे वो झाड़ी के अकब में जाग गिरा, फिर उसके दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं जो बदतदरीज दूर होती चली गईं। गोगड़ा के इस तरह बदहवास होकर भागने पर इमरान के साथी अपने जिस्मों में सनसनाहट सी महसूस करने लगे। सन्नाटेदार आवाज तेज होती जा रही थी, इमरान भी परेशान होकर रह गया था। जोसेफ, ये कैसी आवाज है? जोलिया ने परेशान सी आवाज में जोसेफ से कहा। पता नहीं मिसी, शायद इसका ताल्लुक पशुपति देवी से है, गोगड़ा ने उसी का नाम लिया था, जोसेफ ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा। मगर गोगड़ा क्यों भाग गया है? सफदर ने तेजी से कहा। पशुपति देवी के अताब के डर से, जोसेफ ने जवाब में कहा। बकवास है, तुम अपने रिवाल्वर निकालकर आगे बढ़ो, मैं देख लूंगा इस पशुपति की बच्ची को, अचानक इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो सन्नाटेदार आवाज यकदम बंद हो गई। तुम मुझे कभी नहीं देख सकते अली इमरान, और ना ही तुम लोगों का असला तुम्हें मेरे अताब से बचा सकता है। एक लम्हा बाद उन्हें इंसानी और निस्वानी आवाज सुनाई दी तो तमाम मेंबर्स बेख्तियार उछल पड़े। वो निस्वानी मगर सख्त आवाज उनके अकब से उभरी थी। सब लोगों ने पलटकर उस तरफ टार्चों की रोशनी फेंकी, मगर वहां कोई न था। घने दरख्तों और झाड़ियों के सबब रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी। को क्यों नहीं देख सकता? मेरी आंखों में ककरे तो नहीं है देवी साहिबा, इमरान के मुंह से बुखलाई हुई आवाज निकली तो जवाब में एक मुतरन्नम सी हंसी सुनाई दी। इसलिए कि मैं एक रूह हूँ, जब तक मैं खुद न चाहूँ कोई मुझे नहीं देख सकता, निस्वानी आवाज दोबारा उभरी। लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ पशुपति, तुम्हारे दर्शन के लिए इतना तवील सफर करके जंगलों की खाक छानता फिर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे अपने दीदार से महरूम रखा तो ये मेरे इश्क की तौहीन होगी, इमरान ने दुख भरी आवाज में कहा। दीदार करा भी दूं तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे इमरान, पशुपति देवी की आवाज सुनाई दी। तुम आजमा कर तो देख लो, अपने दीवाने को लैला लैला पुकारते सहरा में ना निकल जाऊं तो फिर कहना, इमरान ने तेजी से कहा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकते इमरान, बेशक कोशिश करके देख लो, पहले कदम पर ही तुम सब मौत की आगोश में जा पहुंचोगे, पशुपति देवी ने सख्त लहजे में कहा। ऐसा जुल्म मत करो, मौत की बजाय हम तुम्हारी आगोश में सुकून लेना चाहते हैं। यकीन करो 3 दिन से तुम्हारी याद में एक लम्हा जाग कर गुजारा है।
इस उम्मीद पर कि कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें, वो समा, इमरान ने भराई हुई आवाज में कहा और साथ ही हाथ से सफदर, तनवीर और खावर को उस समत बढ़ने का इशारा किया जिस तरफ से देवी की आवाज आ रही थी। तो तीनों मेंबर्स टार्चें रोशन किए उस तरफ से बढ़ने लगे। मैं नहीं मानती, जब तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं तो फिर क्यों मुझसे इश्क जता रहे हो? पशुपत देवी की घुसीली आवाज उभरी। लो, रोजाना तो ख्वाब में देखता हूँ तुम्हें, क्या रात को आंखों पर चश्मा लगाकर सोया करूं? इमरान ने नागवार से लहजे में कहा। शट अप, इस किस्म की बकवास करके तुम अपनी साथी जोलिया फिल्टर वाटर को तो मुतासिर कर सकते हो लेकिन एक रूह को नहीं। जवाब में देवी ने गजबनाक लहजे में कहा। नहीं, फिल्टर वाटर एक हो चुका है। ओह सॉरी, नहीं, फिल्टर वाटर लीक हो चुका है। अब उसमें पानी की बजाय सैंडल निकलते हैं। क्या तुम भी सैंडल पहनती हो या फटे पुराने जॉगर से काम चला रही हो जिसे पहनकर तुम कभी मेरे साथ पार्क में जॉगिंग किया करती थी? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा और जोसेफ को हाथ से इशारा किया कि वो जोलिया और चौहान को बस्ती की तरफ ले जाए। इमरान, तुम इतने अहमक नहीं हो कि किसी रूह से इतने बेखौफ होकर कलाम करो। यकीनन तुम मुझे आम औरत समझ रहे हो, अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाती है। पशुपत देवी की घुसीली आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं तुम्हें औरत समझता तो तुम्हारे सैंडलों से डरकर भाग जाता। मैं तो तुम्हें अपनी रूह समझकर तुमसे हाल दिल कह रहा हूँ। अब सामने आ जाओ और मजीद मत तड़पाओ, इमरान ने रोमांटिक लहजे में कहा। जोलिया और चौहान जोसेफ के साथ बस्ती की जानिब दरख्तों की आड़ में पहुंच चुके थे। अभी तुम सारी चौकड़ियां भूल जाओगे इमरान। लो, मैं आ रही हूं नीचे। पशुपत देवी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी तो वो सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा, लेकिन ऊपर दरख्तों की घुनी शाखों के सिवा कुछ नजर न आ रहा था। दरख्तों की शाखों ने आपस में मिलकर एक जाल सा बना दिया था और उसमें से आसमान के सितारे नजर न आ रहे थे। इमरान अपनी जेब से टार्च निकालकर उसकी रोशनी ऊपर की जानिब डालने लगा, लेकिन उसी लम्हे उसे यकदम अपने हाथ पांव सुस्त होते और दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने चौंकते हुए खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसका ज़हन माऊफ और जिस्म बेजान होता जा रहा था। टार्च उसके हाथ से गिर गई, फिर वो खुद भी लड़खड़ाकर जमीन पर ढेर होता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।